जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करने वाले हैं। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सभी तरह के प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए अगर आंसर पता है तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे 1956 के आधार पर पूछा जा रहा है, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई थी। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे लिख देते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इनके नाम को ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना है, वो राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। कब हुआ था इसका गठन? तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आप लोगों ने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा जरूर देखना है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये सेशन आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 ईस्वी में। और किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास पर 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, और संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई? तो देखिए, इसका सही जवाब है वर्ष 1961 ईस्वी में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? यह स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है डेविड स्टन का है। इस स्टेटमेंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राज्य का रूप क्या था? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। प्राचीन काल में राज्य का क्या रूप था? इसका सही जवाब है साम्राज्य। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये जो स्थित है चेन्नई में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, याद रखना है, द पॉलिटिक्स, अरस्तु की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है?
चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को बार बार सेशन लाइक करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे इरिटेट होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पूंजीवादी क्या हो जाएगा, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है H.J. लॉस्की। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो देखिए, मानव विकास का सामाजिक सूचक है, इसका सही जवाब है साक्षरता जो है ये मानव विकास का सामाजिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लिक फ्यूज हो जाती है? चलिए आंसर करेंगे, किसका होता है, यूटोनियम, हाइड्रोजन, हीलियम या यूरेनियम का? तो देखिए, इसका जो है एग्जैक्ट राइट आंसर है, ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य में कौन कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। बी ऑप्शन सही जवाब है। कब लिखी गई थी? तो 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जैसी और जब भी ज़रूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना, ये एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, वह कौन सा राज्य है? चलिए, तो देखिए, वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछे तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देखिए, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। वैसे तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका NH-44 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। NH-2 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? चलिए आंसर करेंगे। तो कौन सा राज्य है जो चारों ओर भूमि से घिरा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? इसका सही जवाब है बैरकपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखना है मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? तो डेट एग्जैक्ट क्या है? 10 मई को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ताजमहल की रूपरेखा जो है ये उस्ताद ईसा के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित स्थल जिसको ग्रीनलैंड बोला जाता है, तो पूछा जा रहा है हरित स्थल है। चलिए आंसर करेंगे। हरित स्थल क्या है? तो देखिए, हरित स्थल जो है ये याद रखना है बड़ी बर्फ की चादर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आपको याद रखना है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता।
तो ये बोला जा रहा है कौन सा संविधान संशोधन था, तो बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये, तो वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान में है, कहाँ स्थित है, तो देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये आपका कोलकाता में स्थित है और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, तो देखिए संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल जो है ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 35 वर्ष की है, लेकिन अधिकतम जो है ऐसी कोई सीमा नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे, यहाँ पे संगीत वाद्य होगा, तो देखिए अली अकबर जो है ये कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे, तो सरोद बजाते थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई, चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि किसके शासन के दौरान प्रदान की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा JD, जिसको जनता दल बोला जाता है। जनता दल की सरकार के शासनकाल में, कब, तो 1990 ईस्वी में, डेट को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी थी, चलिए आंसर करते जाएंगे। बोस्टन टी पार्टी थी, तो देखिए बोस्टन टी पार्टी थी, याद रखना है, सही जवाब है चाय करके विरुद्ध एक विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, पूछा जा रहा है किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, तो वो था बारदोली सत्याग्रह। ये कब हुआ था, तो वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP किसके दौरान प्रदान की गई थी, चलिए तो देखिए IRDP जो है ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान की गई थी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है, अच्छा आप लोग बताएंगे वेद की संख्या कितनी है, तो देखिए वेद जो है 4 है, याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है, और भारतीय संगीत का वेद किसे बोला जाता है, तो सामवेद को बोला जाता है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 6 वेदांग है, कौन कौन से हैं बता देते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, चलिए तो देखिए सबसे पहले किसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका सही जवाब है P तरंग को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया, चलिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सी प्राचीन सभ्यता में, तो मेसोपोटामिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसद करने का कानून पारित किया है, तो कौन सा राज्य है,
तो देखिए वो राज्य बिहार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है उसके प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता दर से, स्तर से और उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, तो देखिए इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें जो है कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है, यानी कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखिए उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो वो कौन सा देश है? वो देश है श्रीलंका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। तो देखिए नए राज्य के गठन की क्षमता ये संसद में निहित होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संसद के बारे में बताया गया है? तो वो आर्टिकल है 79, याद रखना है। 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? चलिए तो देखिए इसका तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो देखिए बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहरा एक उदाहरण है। तो देखिए कुहरा एक उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त द्रव का। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो देखिए आपको एक बात याद रखना है, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, सही जवाब है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे बोला जाता है समोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो देखिए चमगादड़ के अंधेरे में उड़ने का रीजन क्या है? वे प्रासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वे अंधेरे में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांच प्रवृत्त प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए किस धातु के कारण इटाई इटाई रोग पैदा होता है? तो इसका सही जवाब है कैडमियम। कैडमियम का सिंबल क्या होता है? Cd होता है, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है।